उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए शीर्षक के अंतर्गत आज हम लोग सोच और आत्मविश्वास पर चर्चा करेंगे। आपकी सोच और आत्मविश्वास सफलता प्राप्ति के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। साथियों, दोस्तों, देवियों और सज्जनों, मैं उमाशंकर यादव, आपका दोस्त, मोटिवेशन स्पीकर, आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, सबके अंदर ईश्वर द्वारा कुछ न कुछ विशेष दिया गया है। भगवान ने हमें पक्षी की तरह उड़ने की क्षमता तो नहीं दिया, मानव जाति में चीते की फुर्ती नहीं दिया है और मछली की तरह हम तैर नहीं सकते, लेकिन मानव जाति में भगवान ने एक ऐसी चीज़, विशेष चीज़ दिया है जिसे हम सोच, आत्मविश्वास, बुद्धि और विवेक कहते हैं, जिसके कारण मनुष्य सभी प्रजातियों में सर्वश्रेष्ठ है। जैसा कि मुझे मालूम, हम आप लोगों को मालूम है, मनुष्य पक्षी की तरह उड़ नहीं सकता है, पर अपनी सोच और अपनी बुद्धि से वह वायुयान यानी कि तेज हवाई जहाज का निर्माण कर सकता है। मछली की तरह हम तैर नहीं सकते तो क्या पनडुब्बी और पानी की तेज जहाज़ों का निर्माण किया है। चीते की फुर्ती, तेजी व्यक्ति में नहीं दिया गया है, लेकिन वह अपनी सुविधा के अनुसार अपनी बुद्धि के द्वारा वह तेज कार का निर्माण कर दिया है। यह सब संभव हुआ है तो सिर्फ इसलिए ईश्वर द्वारा दी गई सोच और विश्वास, बुद्धि, विवेक का सही इस्तेमाल करना हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य है कि हम ईश्वर द्वारा दी गई इन सोच, विश्वास, बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल करें और अपने आप को सफलता प्राप्त की दहलीज तक ले जाएं। दोस्तों, नेपोलियन ने अपनी किताब में लिखा है, वाट एवर ए माइंड ऑफ ए मैन कैन कंसीव एंड बिलीव द माइंड आल्सो रिसीव्स। आपके मन में जो विचार विश्वास के साथ उत्पन्न होते हैं उन्हीं को दिमाग करना चाहता है। अर्थात आप जैसी सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसे ही मन के अंदर, दिमाग के अंदर कार्य करने की चेष्टा उत्पन्न होती है या दिमाग उसे कमांड देता है। यह सब सोच पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि एक बलवान हाथी एक लोहे की चेन से कैसे बंधा रहता है? उत्तर यह है कि जब हाथी का बच्चा छोटा रहता है, बच्चा होता है, तभी उसे चेन से बांध कर रखते हैं। गजराज का बच्चा उसे तोड़ने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता क्योंकि वह छोटा रहता है। कई बार ऐसा प्रयास के बाद वह समझ जाता है कि वह इसे नहीं तोड़ सकता है और यही बात उसके दिमाग में घर कर जाती है, जिसके कारण वह बड़ा होकर भी चेन को तोड़ने का प्रयास नहीं करता है और उसी चेन से तब तक बंधा रहता है जब तक कि उसका मालिक उसे नहीं हटाता है, क्योंकि उसके विश्वास में यह सोच घर कर जाती है कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता। नहीं तो गजराज इतना बलवान होता है कि वह चाहे तो पेड़ उखाड़ सकता है, चेन की क्या बात है। दूसरा उदाहरण हम क्रिकेट से ले सकते हैं। कोई भी तेज गेंदबाज जब 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से गेंद करता है तो एक बल्लेबाज उसे आसानी से कैसे खेल लेता है। यह ऐसे संभव होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि 150 या 160 किलोमीटर की तेज गेंदबाज को नॉर्मल आंखों से देख पाना भी नामुमकिन होता है, पर ऐसा वह कर लेता है इसलिए कि वह इन गेंदों का नेट में प्रैक्टिस करता है और एक नहीं, दो नहीं, 1000 बार प्रैक्टिस करने के बाद वह यह समझ जाता है कि ऐसी तेज गेंदें अगर आती हैं तो उसे किस अंदाज से, किस हिसाब से, किस गति से अपने बैट को चलाना है ताकि वह इन गेंदों को इच्छित जगह पर भेज सके। ऐसा वह इसलिए कर पाता है कि बार बार, अनेकों बार प्रैक्टिस करके असंभव को भी संभव करता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सेल्फ बिलीव और बार बार प्रैक्टिस करने से आप किसी भी असंभव सी लगने वाली समस्या को संभव कर सकते हैं।
अपने आप पर विश्वास रखें, अच्छी सोच दिमाग में लाएं और अपने आप को जागृत रखें। और इसे जागृत रखने के लिए किसी कवि ने लिखा है कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। साथियों, संसार में जितने महान लोग हुए हैं सभी अपनी उत्कृष्ट सोच और दृढ़ आत्मविश्वास के कारण ही सफल हुए हैं। हम उन दिनों के बारे में सोचें जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो कौन जानता था कि हमें एक दिन अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्ति मिलेगी, हम छूट सकते हैं। लेकिन पक्की सोच और दृढ़ विश्वास से देश के सभी महानायकों को यह पक्का विश्वास था कि भारत एक दिन स्वतंत्र अवश्य होगा। और इसी पक्के विश्वास का नतीजा है कि भारत एक दिन अंग्रेज़ों के चंगुल से छूट गया, हम स्वतंत्र हो गए। तो किसी भी कठिन प्रश्न या समस्या को देखकर घबराएं ना, बल्कि शांत मन से सोचें और पक्का विश्वास रखें कि हम इसे करके ही छोड़ेंगे, हम इसे कर ही लेंगे। और एक नहीं अनेक बार प्रयास करें, सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएं, सफलता आपका कदम चूमेगी, आप सफल अवश्य होंगे। मुझे उम्मीद है कि यह लेखन, विचार और ऑडियो आपके लिए लाभदायी अवश्य होगा। और यदि आप पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।